नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर कहानी की, जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, बीरबल की खिचड़ी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। असल में ये तर्क, अन्याय और एक शानदार आइडिया की ताकत के बारे में है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज भी क्या सिखा सकती है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यही वो एक सवाल था जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े अन्याय की जड़ बना। और इसी सवाल ने बीरबल को अपना वो मशहूर पाठ पढ़ाने के लिए मजबूर किया, जिसे हम आज तक याद करते हैं। जरा आंखों के सामने लाइए वो नजारा। बादशाह अकबर का वो आलीशान दरबार, माहौल में एक तनाव सा है और वहां सबके सामने एक गरीब आदमी खड़ा है, जिसकी आंखों में शायद न्याय की आखिरी उम्मीद बची है। तो हुआ ये कि इस आदमी ने एक लगभग नामुमकिन चुनौती पूरी की थी। एक बड़े इनाम के वादे पर उसने कड़ाके की ठंड में पूरी रात एक बर्फीली नदी के अंदर खड़े रहकर बिताई थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद थी। उसने अपना इनाम मांगा। भाई, उसने अपनी तरफ से तो सौदा पूरा किया था। वो उस इनाम का हकदार था जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन दरबार में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब सा, एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। दरबारियों ने शायद जलन की वजह से या बस अपनी अकड़ में एक ऐसा तर्क दिया जो हर लिहाज से बेतुका था। उनका तर्क क्या था? तर्क ये था कि क्योंकि वो आदमी दूर महल की रोशनी देख पा रहा था, तो यकीनन उसे उन रोशनियों से गर्मी भी मिल रही होगी, और उसी गर्मी ने उसे जिंदा रखा। मतलब कमाल ही है। ये साफ साफ उसे उसका इनाम ना देने का एक बहाना था। उस बेचारे आदमी का तो दिल ही टूट गया। भरे दरबार में इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा था। और जब ये सब तमाशा चल रहा था, दरबार के सबसे समझदार इंसान बीरबल, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप उठे और वहां से चले गए। पर उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम देखेंगे बीरबल की चतुराई को एक्शन में। उनके पास एक योजना थी, एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीका, जिससे वो दरबारियों के खोखले तर्क को उन्हीं के सामने बेनकाब करने वाले थे। तो हुआ यूं कि अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को दोपहर के खाने पर बुलाया। लेकिन बादशाह जब पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो बड़ा ही अजीब था। खिचड़ी का एक बर्तन आग से कई फुट ऊपर टंगा हुआ था। घंटे बीतते गए और बादशाह की भूख अब गुस्से में बदलने लगी थी। आखिरकार भूख से बेहाल बादशाह बोल ही पड़े, बीरबल, ये खिचड़ी पकेगी भी या नहीं? आग तो कितनी नीचे है। बस बीरबल इसी सवाल का तो इंतजार कर रहे थे। और यहीं बीरबल ने अपना दांव खेला, एक बहुत ही सीधी सी तुलना के साथ। वो दरबार में हुए उस अन्याय का पर्दाफाश करने वाले थे, वो भी खुद बादशाह के ही शब्दों से। बीरबल ने बड़े आराम से बादशाह की तरफ देखा और कहा, हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी सीधी सच्ची बात सामने रखी जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था, कि इतनी दूर रखी आग से खाना भला कैसे पक सकता है। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सबको चुप करा दिया, तो फिर हुजूर, ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब आदमी को महल की दूर की रोशनी से गर्मी मिल जाए? ये एक ऐसा तीर था जो सीधे निशाने पर लगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बस बात फौरन आईने की तरह साफ हो गई। बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को उसका इनाम देने का हुक्म दिया और अपने दरबारियों को उनकी इस बेतुकी और क्रूर बर्ताव के लिए खूब फटकार लगाई। आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। तो ये कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है, जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली इंसाफ जो है वो हमेशा मजबूत दलीलों पर, यानी साउंड रीजनिंग पर टिका होता है। फैसले हमेशा निष्पक्ष और तार्किक सबूतों पर होने चाहिए, न कि अपने फायदे या किसी भेदभाव के लिए गढ़े गए कमजोर बहानों पर। और ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी रोज की जिंदगी में निष्पक्ष तर्क को कैसे लागू करते हैं? क्या हम दूसरों के बारे में अपने फैसलों में, अपनी बहस में और अपनी सोच में हमेशा फेयर और लॉजिकल होते हैं? बीरबल की खिचड़ी हमें यही याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की आवाज हमेशा उठानी चाहिए, भले ही तरीका थोड़ा हटकर क्यों ना हो।